हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इस वीडियो में मैं अपने व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। अगर व्यूअर्स चाहते हैं कि वो मेरे चैनल पे सभी वीडियोस को देखें तो वो यहाँ पे इस नाम को वेब ब्राउजर में क्लिक करके इस चैनल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने वीडियोस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। मैंने एक ब्लॉग बनाया है jagvindarsingh.blogspot.com के नाम से। लिंक को आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच सकते हैं और यहाँ पे हमारी वीडियोज हैं। तो यहाँ से मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। कुछ सर्वर वीडियोज हैं, कुछ हमारी सिस्को वीडियोज हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को चेक कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो है, आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से सिस्को वीडियोस देखना चाहते हैं या इस साइट पे मौजूद और वीडियोस को क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो को देख सकते, स्क्रॉल डाउन करके। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपलोड करता हूँ न्यू वीडियोस को वो आपके मेल बॉक्स में आ जाए तो आप इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, या फिर जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी देखिए एक ऑप्शन आती है सब्सक्राइब की, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब करके अपने मेल बॉक्स में ये सभी वीडियोस को ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप यहाँ से लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आप इसको क्लिक करेंगे तो मेरा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। चलिए शॉर्ट मैसेज के बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि RHEL 6 में पार्टीशंस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए अगर आप कमांड से पार्टीशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूं और ओपन इन टर्मिनल को कॉन्टेक्स्ट मेनू से सिलेक्ट करता हूं। मेरा टर्मिनल मेरे सामने आ गया। तो देखिए कमांड होती है fdisk-l। इससे आप पार्टीशंस को या अपने लगी हुई सभी डिवाइसेस को, हार्ड डिस्क को देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं fdisk लिस्टिंग करने के लिए। तो देखिए मेरे यहाँ पे जो हार्ड डिस्क लगी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। जैसे कि एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, आपको मालूम होगा कि जो डिवाइसेस होती हैं वो dev नाम की डायरेक्टरी में होती हैं। और यहाँ पे SD का मतलब है कि ये SATA या SCSI डिवाइस है। एक्चुअली में SCSI डिवाइस है। और A का मतलब ये फर्स्ट डिवाइस है और 1 का मतलब है कि ये फर्स्ट पार्टीशन है। इसी तरीके से और भी डिवाइसेस लगी हुई हैं। 40 GB की एक SDB ये सेकंड डिवाइस है, SDC थर्ड डिवाइस, SDD फोर्थ डिवाइस। तो इसी तरीके से SATA या SCSI डिवाइसेस को SD से रिप्रेजेंट करता है आपका RHEL या लाइनक्स फाइल सिस्टम्स। और अगर ये डिवाइसेस ID होती तो यहाँ पे HD आता और उसी तरीके से HDA का मतलब फर्स्ट डिवाइस है, HDB का मतलब सेकंड डिवाइस वो होगी। तो अगर आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आपको वो डिवाइस को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको पार्टीशन क्रिएट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ /dev SDB में। तो मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ और इसके बाद fdisk कमांड देता हूँ और उसके आगे /dev और जिस हार्ड डिस्क में आप पार्टीशंस बनाना चाहते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि हम SDB में पार्टीशंस बनाना चाहते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए आपके सामने लिखा आ रहा है कि M फॉर हेल्प, यानी कि आप M प्रेस करें फॉर हेल्प। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो M को प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें एक ऐसी ऑप्शन को ढूंढना है जो कि न्यू पार्टीशन बनाने में हमारी हेल्प करे। तो देखिए यहाँ पे एक कमांड का एक्शन है N। तो N का मतलब है कि न्यू पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एग्जिस्टिंग पार्टीशंस को देखना चाहते हैं, पार्टीशन टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो P ऑप्शन है। तो मैं P प्रेस करता हूं देखिए और एंटर प्रेस कर देता हूं। तो देखिए बिल्कुल खाली आ रहा है कि कोई भी अभी पार्टीशन क्रिएटेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे N प्रेस करके यानी कि न्यू प्रेस करता हूं। अब आपसे पूछ रहा है कि आप प्राइमरी पार्टीशन बनाना चाहते हैं या एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो आपको जैसे कि मालूम होगा कि आप या तो डिस्क के ऊपर पर डिस्क 4 पार्टीशंस बना सकते हैं, जिनमें से या तो चारों के चारों प्राइमरी पार्टीशंस होंगे या फिर 3 प्राइमरी मैक्सिमम बना के एक एक्सटेंडेड बना के, और एक्सटेंडेड में हम फिर लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइमरी पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम P लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आपसे पार्टीशन का नंबर पूछ रहा है, तो कोई भी पार्टीशन नहीं बना हुआ है तो इसको नंबर 1 ही दे देते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्टीशन। अब वो फर्स्ट सिलेंडर पूछ रहा है, आपसे स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है कि किस सिलेंडर से लेके किस सिलेंडर तक आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करते। अगर कुछ भी एंटर नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट वो 1 ले रहा है, यानी कि या फिर जहां पे पुराना पार्टीशन खत्म हो रहा होगा वहां से लेगा। तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूं बिना कुछ लिखे। तो यहाँ पे आपसे फिर वो लास्ट सिलेंडर पूछ रहा है, यानी कि कोई भी वैल्यू डालिए इन सिलेंडर वैल्यू में से, या फिर एक आपके पास आसान ऑप्शन होती है कि आप साइज डाल दीजिए इन किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट। अभी वो अगर आप ऐसे एंटर कर देंगे तो सारी की सारी डिस्क का एक ही पार्टीशन बना देगा। तो अगर हम मान लीजिए 100 MB का पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे 100M। तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 MB का पार्टीशन हमारे लिए क्रिएट कर देगी। पार्टीशन टेबल को प्रिंट करवाने के लिए जैसे कि आपको पहले बताया था, ऑप्शन हमने यूज करनी है P। तो P प्रेस किया और आपके सामने देखिए एक नया पार्टीशन बना हुआ आ गया है
जिसमें इसकी आईडी 83 है। आईडी 83 का मतलब है कि ये लिनक्स पार्टीशन है। अगर आप पूरे इन आईडीज की लिस्ट देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होती है एल, लिस्ट नॉन पार्टीशन। तो हम नॉन पार्टीशंस को देखने के लिए एल प्रेस करते हैं देखिए, और एंटर मारते हैं तो देखिए पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से जैसे कि फैट के लिए क्या पार्टीशन आईडी है, फैट 12 के लिए, फैट 16 के लिए क्या पार्टीशन आईडी है। इसी तरीके से 83 जो है वो लिनक्स के लिए पार्टीशन आईडी उसने बना रखा है, तो लिनक्स का पार्टीशन हमने क्रिएट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, मैं दोबारा से हेल्प लेता हूँ। अगर गलती से मैंने पार्टीशनिंग गलत कर दी है और मैं नहीं चाहता कि ये पार्टीशन टेबल बने या सेव हो उसमें पार्टीशन टेबल में, तो आप यहाँ से क्विट कर सकते हैं विदाउट सेविंग। तो विदाउट सेविंग क्विट करने के लिए कमांड है क्विट विदाउट सेविंग यानी कि क्यू। और अगर आप अपने चेंजेस को लिखना चाहते हैं तो आप W देंगे, जिससे कि वो राइट द टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट। चलिए जल्दी से हम एक बार इसको विदाउट सेविंग क्विट करते हैं और दोबारा से पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो देखिए क्विट करने के बाद अगर मैं दोबारा से देखता हूं fdisk L में, तो देखिए यहाँ पे कोई भी पार्टीशन आपको नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने विदाउट सेविंग ही क्विट कर दिया था वहां से। तो जल्दी से एक बार दोबारा से fdisk कमांड चलाते हैं, एक नया पार्टीशन बनाते हैं। प्राइमरी पार्टीशन के लिए P, पार्टीशन का नंबर 1, पहला सिलेंडर डिफॉल्ट रहने देते हैं, साइज 100 MB, एंटर प्रेस करते हैं। प्रिंट करवाने के लिए दोबारा से P कमांड देते हैं तो ये बन गया है, और इसको सेव करने के लिए W या राइट कमांड देते हैं। W प्रेस करने से देखिए वो कह रहा है कि सिंकिंग डिस्क। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो ये पार्टीशन टेबल होता है ये रीबूट के समय पे सिंक्रोनाइज होता है, लेकिन एक कमांड है जिसको पार्ट प्रोब कहते हैं। पार्ट प्रोब कमांड से आपका सिस्टम इसको इमीडिएटली डिस्क को सिंक्रोनाइज करके पार्टीशन टेबल्स को सिंक कर देता है, अपडेट कर देता है इन्फॉर्मेशन को। तो हम पार्ट प्रोब कमांड चलाते हैं। पार्ट प्रोब कमांड चलाने से देखिए आपको कुछ वार्निंग्स आई हैं। जो वार्निंग है, एक तो है एसडीए से रिलेटेड, जो कि हमारा वो कह रहा है डिवाइस बिजी, तो हमने एसडीए से रिलेटेड कुछ काम नहीं किया। और दूसरा आ रहा है आपके डीवीडी डिवाइस से रिलेटेड, जो कि रीड ओनली है, और इसलिए वो कह रहा है कि इसके ऊपर ये पार्ट प्रोब का कोई असर नहीं होगा, तो इससे हमें कुछ लेना देना भी नहीं है। अब हम दोबारा से fdisk-L कमांड चला के देखते हैं लिस्टिंग के लिए। तो देखिए आप, इस बार मेरा पार्टीशन क्रिएट हो गया है। तो एक बार जल्दी से हम एक और पार्टीशन क्रिएट करके आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए मैं एक नया पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूं। तो नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मेरे को जो कमांड देनी है वो है fdisk, और जो भी डिवाइस के ऊपर मैं इसको क्रिएट करना चाहता हूं, मान लीजिए मैं इसको C डिवाइस पे या थर्ड डिवाइस पे क्रिएट करना चाहता हूं। उसके बाद नया क्रिएट करने के लिए N, जैसे कि लास्ट में आपको हेल्प लेके दिखाया था। प्राइमरी बनाने के लिए P, उसका नंबर मान लीजिए 1 देना चाहते हैं। फर्स्ट सिलेंडर डिफॉल्ट, उसके बाद साइज, जो भी जिस साइज का आप बनाना चाहते हैं, अगर आप 100 MB का या GB का बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप साइज ले सकते हैं। और देखिए इसको सेव करने के लिए W कमांड। अगर अब हम लिस्टिंग करवा के देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक और पार्टीशन भी आ गया है, SDC-C। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम RHEL 6 में पार्टीशंस को क्रिएट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इन पार्टीशंस को फॉर्मेट करके इनको माउंट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।